हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इंग्लिश का पोएम फोर लिटिल फॉक्सेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पोएम के जो ऑथर है उनका नाम है ल्यूइस सेरेट। वो एक अमेरिकन ऑथर है, लेक्चरर है और एक पोएट भी थे। ये प्रकृति और अमेरिकन लिटरेचर में बहुत ही इंटरेस्ट था इनको, मतलब उसमें बहुत ही दिलचस्पी थी। तो चलिए अब मैं इसका पोएम का एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका पहला स्टैंजा पढ़ के आपको सुना रही हूँ, वो बताने वाली हूँ। स्पीक जेंटली स्प्रिंग एंड मेक नो सडन साउंड, फॉर इन माई विंडी वैली yesterday I found newborn foxes squirming on the ground, speak gently। इसका मतलब हो रहा है, यहाँ पोएट स्प्रिंग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हवाएं थोड़ी धीरे चलो और तेज बहकर शोर ना करे, क्योंकि पिछले दिन ही ऑथर को अपने विंडी वैली में, मतलब ऑथर जहाँ रहते हैं वह पहाड़ियों से घिरा हुआ है और स्प्रिंग के समय वहाँ हवाएं बहुत तेज और बर्फीली होती थी। और उसी विंडी वैली में ऑथर को 4 छोटे छोटे न्यू बॉर्न फॉक्सेस मिले थे, जो डिस्कम्फर्ट की वजह से ज़मीन पर इधर उधर लौट रहे थे। तो स्पीकर फिर से स्प्रिंग से रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब निवेदन करते हैं कि हवाएं धीमी गति में बहे। नाउ द कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में कह रहा है, वॉक सॉफ्टली मार्च फॉर बियर, द बीटर ब्लो हर फीट विद इन ए ट्रैप, हर ब्लड अपॉन द स्नो, द 4 लिटिल फॉक्सेस सॉ देयर मदर गो, वॉक सॉफ्टली। अब यहाँ स्पीकर मार्च के महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ठंडी हवाओं को तेज चलने से रोके। आगे इस स्टैंजा में ऑथर इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे इन 4 न्यू बॉर्न फॉक्सेस की माँ एक शिकारी के जाल में फंस गई होगी और उसका शिकार कर लिया होगा। स्पीकर बताते हैं कि मदर फॉक्स के पैर जाल में फंस गए होंगे, ऐसा वो ऑथर इमेजिन कर रहे हैं, और उसका खून बर्फ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है हर ब्लड अपॉन द स्नो, मतलब उसका खून बर्फ पर गिर रहा होगा और वो चारों नन्हे मुन्ने फॉक्सेस अपनी मदर को मरते हुए देख रहे होंगे। लेकिन वो तो अभी भी इस दुनिया में आए हैं, मतलब वो जो बच्चे हैं, 4 बच्चे अभी अभी इस दुनिया में आए हैं। उन्हें कहाँ से पता होगा कि उनकी माँ के साथ क्या हो रहा है। इसलिए पोएट इन चारों मासूम फॉक्सेस के लिए प्रे कर रहे हैं कि हवाएं थोड़ा धीरे चलो, मतलब वॉक सॉफ्टली। Now come to stanza 3rd. Go lightly, spring, oh, give them no alarm, when I covered them with boughs to shelter them from harm, the thin blue foxes chuckled at my arm, go lightly। तो स्टैंजा 3 में पोएट स्प्रिंग से प्रार्थना करते हैं कि हवाएं धीरे चले और उन लिटिल फॉक्सेस को न डराए। स्पीकर आगे बताते हैं कि जब उन्होंने उन लिटिल फॉक्सेस को बड़े बड़े पत्तेदार पेड़ की टहनियों से ढक दिया ताकि उन्हें तेज हवाएं किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा सके और वे चैन से रह सके, तो वो चारों फॉक्सेस पोएट के आर्म से लिपट गए। मतलब वो देखा कि उसको इतना केयर मिल रहा है, वो चारों फॉक्सेस देखे कि इतना केयर मिल रहा है, तो वो जो है उनसे, पोएट से जाके लिपट गए। उन्हें पोएट से अपनापन महसूस हो रहा था उन फॉक्सेस को। उन्हें लगा कि उनकी माँ उन्हें फीड करने, मतलब उनका पेट भरने के लिए आ गई हो। यहाँ फॉक्सेस को थिन ब्लू इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सारे फॉक्सेस बहुत कमज़ोर और पतले दुबले थे। इसका कारण यह था कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था और वो सारे फॉक्सेस बहुत ठंडे थे, मतलब उनकी पूरी बॉडी ठंडी थी। उन्हें इस बर्फ़ और ठंडी हवाएं से बचाने वाला कोई भी नहीं था, मतलब कोई घर भी नहीं था, उनके पास कोई शेल्टर नहीं था। अब इसलिए उन्हें ब्लू कहा गया है। पोएट फिर से स्टॉर्मी हवा से निवेदन कह रहे हैं, मतलब वो आंधी तूफान जो भी है उससे निवेदन कर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हवाएं थोड़ा धीरे चलो। नाउ कम टू स्टैंजा 4। स्टेप सॉफ्टली मार्च विथ योर रैम्पेंट हुरिकेन, nuzzling one another and whimpering with pain, the new little foxes are shivering in the rain, step softly। पोएट मार्च से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हवाएं एकदम सॉफ्टली चले, अपने साथ उन अनकंट्रोल्ड आंधी तूफान को न लाए
और अगर लाए भी तो वो शांति से आए और चले भी जाएं। ये सारे फॉक्सेस खुद को गर्म रखने के लिए एक दूसरे की बॉडी पर अपने आप को रगड़ रहे हैं ताकि खुद को गर्म रख सके, क्योंकि बहुत ठंड थी वहाँ पर। दुख और दर्द से वे लोग आपस में रो रहे हैं कि कोई देखने वाला था नहीं और वे लोग भूखे भी थे और मौसम इतनी ठंडी थी कि ये चारों फॉक्सेस इस बर्फ़ के बारिश में ठंड से ठिठुर रहे थे और काँप भी रहे थे। इनके लिए, इनकी जान बचाने के लिए पोएट जो यहाँ पर है वो कह रहे हैं, वो मार्च महीने है, मार्च महीना बोल रहा है, मार्च मंथ से हवाओं को, उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मार्च महीना से कि हवाओं को धीरे चलने के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये था इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द स्पीकर फाउंड, वेयर आर दे। बोलता है स्पीकर को क्या मिला और वो क्या था। द स्पीकर हैज़ फाउंड 4 newborn foxes moving here and there on the ground. They are in the windy valley of the poet. स्पीकर को नए जन्म, जो अभी अभी जन्मे फॉक्सेस है, वो 4 नए अभी जन्मे फॉक्सेस मिले और उन्हें ग्राउंड पर मिले थे और वे विंडी वैली में मिले थे। कहाँ पर मिले थे बच्चों? विंडी वैली में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। The 4 little foxes saw their mother go. What have the little foxes seen? Where has their mother gone? बोलता है what have the little foxes ने क्या देखा और उनकी मदर कहाँ चली गई थी। तो आंसर है the little foxes have seen their mother in a trap where she lost her life. वो जो लिटिल फॉक्सेस की जो मदर थी वो एक जाल में फंस गई थी जिससे उसकी जान चली गई थी और एक हंटर जो है उसकी मदर को मार दिया था और अपने साथ ले गया था। The little foxes have seen their mother in a trap where she lost her life. A hunter killed their mother and took her along with him. Now come to question number 3. Who do you think is responsible for what happened to the mother? The speaker या फिर a fox hunter और trapper? बोलते हैं आपको क्या लगता है इसके लिए, जो फॉक्सेस की मदर जब मरी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, स्पीकर या फिर वो हंटर जो उसको मारा था, फॉक्स हंटर जो उसकी मदर को मारा था। आंसर इज आई थिंक ए फॉक्स हंटर और ट्रैपर, ए फार्मर प्रोटेक्टिंग हिज लाइव स्टॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड टू द मदर। मतलब वो फॉक्स हंटर रिस्पॉन्सिबल था वो 4 लिटिल फॉक्सेस की मदर को मारने के लिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही आस्क मार्च टू वॉक सॉफ्टली एंड स्टेप सॉफ्टली? व्हाई डज ही डू सो? बोलता है कि स्पीकर मार्च महीने को धीरे से चलने के लिए क्यों बोल रहे हैं। आंसर इज व्हेन ही आस्क्स मार्च टू वॉक सॉफ्टली एंड स्टेप सॉफ्टली, द स्पीकर वांट्स द विंड टू ब्लो जेंटली एंड स्लोली. ही डज सो बिकॉज देयर वॉज नो वन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बिटर कोल्ड. दे हैड नो शेल्टर टू. व्हेन ही आस्क, जब वो बोलते हैं मार्च से कि धीरे चलना चाहिए, तो स्पीकर बोलते हैं कि विंड को धीरे बोलो और स्लो चलो। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसलिए बोलते हैं, मार्च महीने से रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही बिटर कोल्ड में बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और उनको रहने के लिए कोई घर भी नहीं था, छत भी नहीं था, इसीलिए वो पोएट जो है मार्च से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. The speaker tells us that the foxes are newborn and are thus helpless. In what other ways does he describe how weak and vulnerable they are? स्पीकर जो है वो बोलते हैं कि वो जो फॉक्सेस थे, जो न्यू बॉर्न थे, वो बहुत ही हेल्पलेस थे। तो कैसे ये पता चलता है, तो वो हम लोग को लाइन्स में खोजना और कैसे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। द स्पीकर हैज़ यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू डिस्क्राइब हाउ वीक एंड वल्नरेबल दे आर. Number 1, the thin blue foxes suckled at my arm. Number 2, the new little foxes are shivering in the rain. सबसे पहले तो वो foxes बहुत पतले दुबले थे और जब उसके हाथ पैर जो थे काफ़ी थिन और ब्लू थे। और दूसरी बात यह है कि वे लोग बहुत ठंड में बहुत ज़्यादा ही काँप रहे थे। वो स्नो का जो बर्फ़ हो रहा था, जो बारिश हो रही थी, उसमें वे लोग बहुत काँप रहे थे। Now come to question number 6. Which line tells you that the fox cubs mistake the speaker for their mother? Why do they do so? कौन सा लाइन में बताता है कि the fox cubs mistake the speaker for their mother, कि कब्स लोग जो है क्या मिस्टेक हुआ उसकी मदर से, कि क्यों हुआ ऐसा? तो आंसर है the thin blue foxes suckled at my arm
tells us that the fox cubs mistake the speaker for their mother. They do so because the speaker covered them with boughs to protect them, but such kind of affection is shown only by a mother. That's why the foxes have mistaken. मतलब वो फॉक्स के जो बच्चे लोग थे, जो कब्स लोग थे, वो लोग सोचे कि वही उसकी माँ है, पोएट ही उसकी माँ है, तो वो लोग मिस्टेक कर गए। एक्चुअली वो लोग ऐसा बच्चे लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि पोएट जो थे वो पेड़ की टहनियों से उस फॉक्सेस लोग को ढक रहे थे, तो बच्चे लोग को लगा कि यही मेरी माँ है जो मुझे फीड करने आई है। तो बच्चे लोग को यही मिस्टेक हो गया कि वो लोग सोच रहे थे कि यही मेरी मम्मी है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो तो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे पोएट, लेकिन बच्चे लोग उसको ही माँ समझने लगे थे। Now come to question number 7. We know that spring is a season that is associated with pleasant weather and abundant sources of food, and yet the speaker appeals even to spring to be gentle with the foxes. Why does he feel the need to do this? हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग का जो सीज़न है वो प्लीजेंट वेदर के लिए जाना जाता है और उसमें फूड भी काफ़ी मात्रा में मिल जाता है, लेकिन यहाँ स्पीकर फिर भी स्प्रिंग से अपील मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हवा जो चले वो जेंटल में चले। तो पोएट को ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ा कि वो जो है स्प्रिंग से रिक्वेस्ट करें? The speaker feels the need to do this. The little foxes have lost their mother. They have no shelter, no protector. If spring will not be gentle with the foxes, then they will also die like their mother. स्पीकर ऐसा फील कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे फॉक्सेस है वो लोग अपनी माँ को तो खो ही चुके हैं और ना ही उनके पास घर है, ना ही कोई प्रोटेक्टर है, बचाने वाला कोई है। तो इसीलिए इस पोएट जो है स्प्रिंग से बोल रहे हैं कि फॉक्सेस को कम से कम बख्श दिया जाए, मतलब आप लिटिल हवा मतलब थोड़ी स्लो हवा चलाए, मतलब धीमी हवा बहाए, ताकि ये लोग जो है बिन माँ के जो बच्चे हैं वो लोग कम से कम ना मरे। तो ये था इस पोएम का क्वेश्चन आंसर और हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी कोई मैं नया वीडियो बनाऊं आपके मोबाइल में वो नोटिफिकेशन दिख जाए। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। मेरा हर चैनल देखते रहे और कमेंट भी लिखते रहे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।